गाइज, आपका फिर से स्वागत है राइट एंगल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन आरपीएससी के द्वारा जो एग्जाम होता है, उसकी हम लोगों ने पेपर थर्ड का जो राजस्थान की जनरल स्टडीज है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, उसकी सीरीज अपन ने चलाई हुई है। और उसमें मैं राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की ज्योग्राफी की जो सीरीज है, उस पार्ट को, सेक्शन को मैं कवर करने वाला हूं। उसी सीरीज में कल हमने देखा भूगोल का मतलब क्या है, ज्योग्राफी का मीनिंग क्या होता है, ज्योग्राफी का ओरिजिन क्या है, उसके फादर कौन थे ज्योग्राफी के। तो ये सब चीजें अपन ने देखी। आज अपन शुरुआत करने वाले हैं राजस्थान का नामकरण। राजस्थान का नामकरण हुआ कैसे, जैसे राजस्थान है वो सबसे नया नाम है, उससे पहले कौन कौन से इसके नेम थे, किसने वो नाम दिए, कौन सी सन में, कौन सी ईयर में वो नाम दिए गए, ये सब चीजें इस वाले एपिसोड में अपन देखेंगे, इस वाली सीरीज में देखेंगे आज की वीडियो में। चलिए अपन शुरुआत करते हैं। टॉपिक अपना चल रहा है राजस्थान का भूगोल, और आज जो टॉपिक कवर होने वाला है राजस्थान का नामकरण। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। एक प्रश्न है आपके सामने कि राजस्थान का प्राचीनतम नाम क्या है। सबसे पहले ओल्डेस्ट नेम ऑफ द राजस्थान क्या है? ऑप्शन है आपके मरुकांतार, राजपुताना, रायथान और राजस्थान। चार ऑप्शन है आपके सामने। कौन कौन से हैं आपके? मरुकांतार, राजपुताना, रायथान और राजस्थान। इनमें राजस्थान का सबसे ओल्डेस्ट नेम कौन सा है? तो अपन, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर के लिए अपन आगे बढ़ेंगे। इसी स्लाइड में अपन आगे बढ़ते हैं तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा आज की क्लास में। चलिए अपन इसको लास्ट में फिर से देखेंगे, इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहला नाम है मरुकांतार। ये नाम निकल के आता है मरुकांतार, जिसमें दो वर्ड शामिल हैं, मरु प्लस कांतार। एक वर्ड है मरु, दूसरा है कांतार। अब इसमें मरु जो शब्द है, इसका मतलब है, मरु जैसे नाम से ही पता लग रहा है, उसका मीनिंग है मृत या फिर मारवाड़। मृत या मार, जो एक शब्द निकल के आया है, उसका मीनिंग होता है आपका मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्र। मरु मतलब मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्र, और कांतार का मतलब हो गया क्षेत्र। कांतार मतलब क्षेत्र। ये दो वर्ड से मिलकर बना मरु कांतार, मरु प्लस कांतार। तो मरु का हो गया मृत और कांतार मतलब क्षेत्र। ये है आपका राजस्थान का प्राचीनतम नाम। जो पहली वाली स्लाइड थी उसमें पूछा था अपन ने क्वेश्चन कि राजस्थान का प्राचीनतम नाम क्या है, उसी स्लाइड पे अपन फिर से चलते हैं। अब ये ऑप्शन थे आपके मरुकांतार, राजपुताना, रायथान और राजस्थान। इसका आंसर तो अपने सामने निकल के आ गया मरुकांतार। कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो इसको अपन याद रखेंगे। मरुकांतार सबसे पुराना नाम है। अब ये है कैसे नाम, किसने दिया, कहां से आया, इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। रामायण और विष्णु पुराण, इतना पुराना नाम है मरुकांतार राजस्थान का, राजस्थान की हिस्ट्री है। रामायण और विष्णु पुराण में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। और क्यों इसलिए कहा गया, मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्र होने के कारण इसको मरुकांतार नाम दिया गया। एक चीज क्लियर हुई, एक जो नाम है राजस्थान का मरुकांतार, वो अपन ने देखा, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नाम आपके सामने आता है राजपुताना। अपन सब ने सुना हुआ है राजपुताना, ये नेम है। राजस्थान को राजपुताना नाम से भी जाना जाता है। अब ये कब, ये शुरुआत हुई आपकी 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में किसने दिया ये नाम? ये नाम दिया गया आपके जॉर्ज थॉमस। ये एक विद्वान थे जॉर्ज थॉमस, उन्होंने राजपुताना नाम दिया। कारण क्यों दिया गया? राजपूतों के शासन के कारण। अब ये टाइम पीरियड है, उसको आप इंटरलेट कर सकते हैं। इस टाइम पीरियड में 1800 में राजपूतों का शासन होने के कारण इसको जॉर्ज थॉमस ने नाम दिया। कौन सा? राजपुताना। कब दिया गया? 1800 में, 1800 ईस्वी में। विशेष इसका जो राजपुताना नाम है, इसमें विशेष क्या है, ये प्राचीनतम नाम तो है, लेकिन आधुनिक काल का। कई बार लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन में अपने को डिस्ट्रैक्ट या फिर अपने को परेशान करने की कोशिश की जाती है, तो उससे परेशान नहीं होना। आधुनिक काल का प्राचीनतम नाम, आधुनिक का जो मॉडर्न एरा है, मॉडर्न एज है, उसका प्राचीनतम नाम अपन देखेंगे राजपुताना। ओवरऑल पूरा टाइम पीरियड की बात करेंगे, उसमें सबसे प्राचीनतम नाम है वो है आपका मरुकांतार, लेकिन आधुनिक काल का नाम है आपका कौन सा? राजपुताना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब एक नाम निकल के आया है रायथान या फिर राजस्थान, जो करंट में भी नाम है अपना, प्रेजेंट में वर्तमान परिस्थितियों में नाम है प्रेजेंट में राजस्थान, या फिर उसको रायथान भी कहा जाता था। अब ये इसका ओरिजिन कैसे हुआ, कब हुआ? 1829 1829 ईस्वी में ये नाम दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? विद्वान है, आपने काफी नाम सुना होगा, कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है कर्नल जेम्स टोड, जिसने राजस्थान में भ्रमण करके उसके इतिहास को खंगालने की कोशिश की। वो कौन थे? कर्नल जेम्स टोड। उन्होंने नाम दिया। कहां पे दिया? एक बुक उनके द्वारा लिखी गई। कौन सी बुक है? ये काफी फेमस बुक है और इस बुक का नाम आपने सुना होगा और पूछा भी जाता है क्वेश्चन में कि इस बुक के राइटर कौन है, लेखक कौन है। तो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा एक बुक लिखी गई, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये बुक का नाम है। इसमें राजस्थान से संबंधित जो प्राचीन परिस्थितियां हैं, जो इसका सिनेरियो है, उस चीज का पूरे का वर्णन किया गया है उस बुक में, और उसी बुक में ये नाम दिया गया है रायथान या फिर राजस्थान। याद रखना, ये राजस्थान जो वर्तमान समय का नाम है, ये दिया गया 1829 में, और किसके द्वारा? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। कहां पे दिया गया? एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, बुक लिखी गई उनके द्वारा, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। इसमें विशेष ये हुआ कि राजस्थान का नवीनतम नाम है, नवीनतम का मतलब प्रेजेंट में भी वर्तमान में भी यही नाम है, राजस्थान का नवीनतम नाम राजस्थान कब हुआ, कब पड़ा? 1829 में। और कौन सी बुक में? एनल्स एंड एंटिक्विटीज। राइटर कौन थे उसके? कर्नल जेम्स टोड। इससे संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एबीसीडी में, या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है वर्तमान नाम कौन सा है, प्राचीनतम नाम कौन सा है। तो देखिए, सबसे पहले अपन ने नाम देखा मरु कांतार, सबसे पुराना नाम। दूसरा नाम अपन ने देखा राजपुताना, वो दिया कर्नल नहीं, जॉर्ज थॉमस ने 1800 में। और तीसरा नाम आपके सामने आया राजस्थान या रायथान, जो वर्तमान में भी नाम है, वो दिया कर्नल जेम्स टोड ने, उनके द्वारा लिखित बुक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में। इस राजस्थान की नामकरण की सीरीज में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। थैंक यू सो मच।